वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोटेड पीएफएनडीआई स्कॉटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन जिस भी पोस्ट का कंप्यूटर पर टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं। तो इस वीडियो से जो आप लोगों की जनरल नॉलेज की तैयारी है वो इंशाल्लाह 100% कंप्लीट हो जाएगी पास्ट टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट परिंदा कौन सा है और जो स्मॉलेस्ट परिंदा कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो अगर बात करें अगर लार्जेस्ट परिंदे की बात करें तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पूरी दुनिया का लार्जेस्ट परिंदा है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट परिंदा है पूरी दुनिया में। अगर स्मॉलेस्ट परिंदा पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट जो परिंदा है वो है हमंग बर्ड। हमंग बर्ड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच। ये आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच और स्मॉलेस्ट हमंग बर्ड। तो अगर नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टॉलेस्ट एनिमल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है जिराफ। जिराफ मतलब एक टॉलेस्ट एनिमल है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 3 पे बात करें तो टॉलेस्ट बिल्डिंग भी पूछी जा सकती है। तो टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है पूरी दुनिया में उसका नाम है बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ पे वाक़ है, ये दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात दुबई में वाक़ है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे, लॉन्गेस्ट डे अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट डे मतलब 21 या 22 जून को होता है। हर साल 21 या 22 जून को लॉन्गेस्ट डे यानी लंबा दिन होता है। तो नेक्स्ट अगर नंबर 5 पे बात करें तो शार्टेस्ट डे अगर पूछा जाए तो शार्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को हर साल। तकरीबन 22 दिसंबर ही कन्फर्म है क्वेश्चन। तो शार्टेस्ट डे जो होता है 22 दिसंबर को, लॉन्गेस्ट डे होता है 21 या 22 जून को। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी वीडियो से जो आप लोगों की पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ल्ड जीके की तैयारी 100% हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है मरकरी। मरकरी मतलब है कि स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्लैनेट तो वो है जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट यानी चमकदार, हॉटेस्ट यानी गर्म तरीन अगर प्लैनेट पूछा जाए तो वह है विनस। विनस गर्म तरीन यानी हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट यानी चमकदार भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें नेपच्यून की तो नेपच्यून मतलब है कि ठंडा तरीन सितारा माना जाता है, ठंडा तरीन प्लैनेट माना जाता है नेपच्यून, और ये एंड पर सबसे एंड पर है नेपच्यून। तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। छोटा है स्मॉलेस्ट मरकरी, जो भी लार्जेस्ट है वो है जुपिटर, चमकदार और ब्राइट मतलब कि हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है विनस, और ठंडा तरीन कोल्डेस्ट है नेपच्यून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल थी प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम वजीर आजम, उसका क्या नाम है। तो उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की मतलब पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वो खवातीन है जो कि वज़ीर आज़म रही हैं पाकिस्तान की, और ये 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही हैं। ये भी इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मुगलिया सल्तनत की बात करें या मुगलिया दौर की बात करें तो उनके मुगलिया के जो लास्ट मतलब थे उनका क्या नाम है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो मतलब है कि मुगलिया एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट हुक्मरान थे, उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मतलब है कि मुगलिया सल्तनत के मतलब है कि हुक्मरान थे। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में अगर बात करें तो ये एक शायर भी थे, और इन्होंने मतलब है कि 1862 में वफात पाई, और इनका जो दफन कहाँ पे है, रंगून शहर में मतलब है कि दफन है। तो अगर यहाँ पे अकबर की बात करें तो अकबर मतलब है कि मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान हैं। इन्होंने तकरीबन 49 साल हुकूमत की है। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें ज़हीरुद्दीन बाबर, तो ज़हीरुद्दीन जो बाबर हैं ये मुगलिया सल्तनत के पहले हुक्मरान हैं, पहले हुक्मरान यानी जो मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी 1526 में। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ये पहले हैं और बहादुर शाह जफ़र आखिरी हैं, लास्ट रूलर हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट यानी पहला जो सदर है पाकिस्तान का, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है, ये ऑप्शन राइट है, सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान हिस्ट्री के मतलब के पहले मतलब के सदर हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद, और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर की बात कर रहे हैं तो पहले कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे मलक गुलाम मोहम्मद और चौथे थे सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं, यानी सिकंदर मिर्ज़ा चौथे गवर्नर और पहले सदर हैं। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं बी ऑप्शन पे है लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले क्या है, वजीर आजम हैं। और लियाकत अली खान ने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और ये 15 मतलब है कि
1923 में लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान के पहले क्या हैं, पहले पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। और इसमें 16 अक्टूबर 1951 में इनकी वफात हुई, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें पाकिस्तान के दूसरे जो वजीर आजम हैं वो भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे गवर्नर भी हैं और दूसरे पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो कैपिटल सिटी यानी रशिया का जो कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम है। तो रशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है बी ऑप्शन राइट है, मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल सिटी है यानी दारुल हुकूमत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं कि इनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग है, और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, YUAN, युआन या रिनमिंबी। चाइना की करेंसी है युआन या रिनमिंबी और चाइना का कैपिटल बीजिंग। तो ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल तेहरान, और ईरान की करेंसी है रियाल। ईरान की करेंसी रियाल और ईरान का कैपिटल तेहरान। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी रुपये। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और इंडिया की करेंसी रुपी है। नेक्स्ट बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है मिस्र और इजिप्ट की जो करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का कैपिटल है मतलब इजिप्ट मिस्र, और मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा। मतलब कि इजिप्ट का जो मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा, और इजिप्ट की जो मतलब कि करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरा। तो नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तुर्की का कैपिटल अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा, LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है, तुर्की का कैपिटल अंकारा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कतर। कतर का कैपिटल है दोहा, कतर का जो कैपिटल है दोहा, और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं इराक की, इराक का कैपिटल बगदाद, इराक का कैपिटल बगदाद, और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार, इराकी दिनार करेंसी है, इराकी दिनार। तो नेक्स्ट बात करें नेपाल की, तो नेपाल का कैपिटल है खटमंडू, नेपाल का कैपिटल खटमंडू, और नेपाल की जो करेंसी है रुपी। तो नेक्स्ट बात करते हैं जापान की, तो जापान का कैपिटल टोक्यो, जापान का कैपिटल टोक्यो, और जापान की जो करेंसी है येन, YEN, येन मतलब जापान की करेंसी है, और जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो नेक्स्ट बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, RUBL रबल। रशिया का कैपिटल मॉस्को और करेंसी रबल। तो नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो नेक्स्ट बात करते हैं USA यानी अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC और करेंसी डॉलर। तो नेक्स्ट बात करते हैं UK की, तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो है लंदन, और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो है स्टर्लिंग पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड UK की करेंसी है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो मतलब कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया, इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया और कैपिटल जकार्ता। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, और फ्रांस की जो करेंसी है फ्रैंक। तो नेक्स्ट बात करते हैं UAE या यूनाइटेड अरब अमारात, तो इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी, और इसकी जो करेंसी है वो है दरहम। ये आप लोगों ने याद रखना है कि UAE की जो करेंसी है वो है दरहम, UAE की करेंसी क्या है दरहम, और UAE का जो कैपिटल है अबू धाबी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसका कैपिटल है रियाज, और इसकी करेंसी है रियाल। तो इसके बाद पाकिस्तान की करेंसी है रुपी, और पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद। इसका एक कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कनाडा। कनाडा की अगर बात, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की जो करेंसी है वो डॉलर। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो भी उसकी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम का क्या नाम है। तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े डैम का नाम है, ए ऑप्शन राइट है, मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब जिला जहलम में वाक़या है। तो नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान का नंबर 1 पे, ये तो दूसरा डैम है, नंबर 1 पे सबसे बड़ा डैम कौन सा, वो है तरबेला डैम। ये भी आप लोगों को याद रखना, ये KPK में वाक़या है। पाकिस्तान का नंबर 1 यानी सबसे लार्जेस्ट जो बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम। तो अगर बात करें वारसक डैम की, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है, और ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, दरिया काबुल में वाक़या है वारसक डैम। तो ये कालाबाग भी डैम का नाम, डी ऑप्शन पे बात करें कालाबाग भी डैम का नाम है। सेकंड लार्जेस्ट डैम है मंगला डैम, फर्स्ट लार्जेस्ट है तरबेला डैम, वारसक सबसे छोटा है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे बताना कि जो लार्जेस्ट लेक यानी झील है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है, वो है लार्जेस्ट पूछी गई झील, तो वो है, ये ऑप्शन राइट है, मंचर लेक। मंचर लेक लार्जेस्ट झील है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए झील के बारे में कि बाय हैंड या बाय मेन, मतलब है कि मेन ने या हाथों से बनाई गई जो लेक है उसका क्या नाम है, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है केंजर लेक। केंजर लेक हाथों से बनाई गई लार्जेस्ट लेक है। तो कुदरती जो लेक है वो है मंचर लेक, मसनूई लेक केंजर लेक,
तो ये जो हिना लेक कोयटा में वाक़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयटा में वाक़ है। इस बात की इस क्वेश्चन भी आ सकता है। और सैफ अल मलूक काफ़ी मशहूर मरूफ मतलब एक झील है, तो इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान की सिटी है पाकिस्तान की सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है कराची को। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, गेटवे सिटी ऑफ कराची को कहा जाता है। अगर सिंध की बात करें तो बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। तो रोशनियों का शहर कराची को, गेटवे सिटी कराची को। कराची आबादी के लिहाज से मतलब एक सबसे बड़ा मतलब एक शहर है पाकिस्तान का, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड की पूछी जाए, सिटी ऑफ लाइट्स वर्ल्ड की करंट वर्ल्ड की मतलब एक जो वो सिटी पूछी जाए तो वो है पेरिस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरिस मतलब है कि वर्ल्ड की सिटी ऑफ लाइट्स कंट्री कहलाती है, दूसरा सिटी कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान की पूछा जाए तो वो है कराची। तो नेक्स्ट अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है। लाहौर में ही मीनार पाकिस्तान, बादशाह मस्जिद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शाही किला भी लाहौर में ही वाक़ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बात हुई थी मीनार पाकिस्तान की, तो वो 70 मीटर मतलब उसकी बुलंदी है, ये इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन पे, मुल्तान। तो मुल्तान को सूफियों का शहर, मिज़ारों का शहर कहा जाता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दरबारें भी मतलब एक मज़ार दरबार एक ही चीज़ होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मज़ार भी यहाँ पे हैं, और उस नंबर पे सूफियों का शहर भी कहा जाता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरगोदा, तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि पाकिस्तान का दूसरा आइन कब बना था। तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था, ए ऑप्शन राइट है, 1962 यानी 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था। कब बना था? 12 जून 1962 में। 12 जून 1962 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था, ये आप लोगों ने याद रखना है। 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन, किसके दौर में? अयूब खान उस वक्त मतलब के हुक्मरान थे पाकिस्तान के। तो अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का फर्स्ट आइन यानी पहला आइन कब बना, तो बी ऑप्शन राइट है, वो बना था 1956 यानी 1956 में। तो ये मतलब है कि कब बना था, मतलब है कि ये 23 मार्च 1956 में, 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना था। किसके दौर में? उस वक़्त सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा, और मतलब एक वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली चौधरी, मोहम्मद अली मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली, और सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा। कब बना था? 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन, 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन, और पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था 1973 में, 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन। किसके दौर में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और अभी भी चल रहा है, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है 1949 यानी 1949 की कौन सा वाक़या होता है? 1949 में जो वाक़या हुआ था, लियाकत अली खान मतलब फर्स्ट जो रेजोल्यूशन मतलब एक करारदाद पेश हुई थी आइन के बारे में ही, वो करारदाद थी, तो वो 12 मार्च 1949 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च 1949 में मतलब एक जो रेजोल्यूशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हुई थी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो पाकिस्तान की मतलब बाउंड्री जो नॉर्थ वेस्ट किस मुल्क से मिलती है, किस मुल्क से मतलब कि अटैच है। तो इसका राइट आंसर बनता है अफगानिस्तान, ये ऑप्शन राइट है। जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है मतलब एक मुल्क, वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अगर बात करते चलें इंडिया की, तो इंडिया ईस्ट की तरफ है, पाकिस्तान की ईस्ट की तरफ इंडिया है, पाकिस्तान की वेस्ट की तरफ ईरान है, वेस्ट की तरफ ईरान, ईस्ट की तरफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान, और चाइना है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ है चाइना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट यानी दूसरी बड़ी चोटी का क्या नाम है। तो पाकिस्तान की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, चोटी है, पहाड़ी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, बी ऑप्शन राइट है, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है। तो नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन, और नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर नांगा पर्वत की लंबाई हिमालय रेंज में वाक़ है। नांगा पर्वत का दूसरा नाम किलर माउंटेन। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है, इसकी लंबाई 8126 मीटर। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट मतलब एक हाईएस्ट यानी पहले नंबर पे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है K2। K2 पाकिस्तान की पहली बड़ी हाईएस्ट पीक यानी बड़ी ऊंची पहाड़ी है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन, और K2 की लंबाई है 8611 मीटर। K2 की लंबाई है 8611 मीटर, K2 की लंबाई है, और K2 कराक्रम रेंज में वाक़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू कश रेंज की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है, उसका क्या नाम है। तो हिंदू कश रेंज की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो है तरचमीर,
ये आप लोगों ने याद रखना। हिंदू कुश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तरचमीर, और तरचमीर की लंबाई है तकरीबन 7707 या 7706 या 7696। तो इन तीनों में से एक है, लेकिन ज़्यादा राइट आंसर बनता है 7707। ये तरचमीर की लंबाई है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड पूरी ओवरऑल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़ है। मतलब कि नेपाल तिब्बत में वाक़ है माउंट एवरेस्ट। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी लंबाई अगर पूछी जाए, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 88 49 या 88 50, यानी 88 48 49 या 50 कोई भी होगा तो आप लोगों का राइट आंसर होगा। 88 लाजमी लगेगा, 88 50 है, या 49 या 48, लेकिन ज़्यादा चांस होता है 88 49 ही लिखा होता है ज़्यादा मतलब जगहों पे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एजेक, यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है। तो इसका राइट आंसर बनता है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 13,297 ये क्या है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पंजाब के एरिया का भी पता होना चाहिए। पंजाब का जो एरिया है वो है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का एरिया कितना है, 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बलूचिस्तान का एरिया पूछा जाए तो बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर, 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। तो नेक्स्ट अगर बात करते चलें, सिंध का जो एरिया है वो है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर केपीके का एरिया पूछा जाए तो केपीके का एरिया पहले कम था, अभी फाटा भी साथ इंक्लूड हो गया, तो अभी इसका एरिया बढ़ गया। तो न्यू एरिया इसका कितना है, 101,741 स्क्वायर किलोमीटर, 101,741 किलोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये न्यू एरिया फाटा को साथ मिला के। पहले फाटा नहीं था तो पहले इसका एरिया 70-71 मतलब थोड़ा था इससे, लेकिन ये न्यू मतलब है कि फाटा को इंक्लूड करके ये दूसरा मतलब है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में बात करें तो केपीके का जो एरिया है वो है 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जीबी, तो जीबी का मतलब होता है फुल फॉर्म गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है 72,971, 72,971। तो सर ये सारे एरियाज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट डन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम वो कब अडॉप्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पे मतलब है कि 14 अगस्त है, या इसमें डेट ये मतलब है कि कई जगहों पे सही नहीं दी हुई, तो लिहाजा आप लोगों ने अगस्त 1954 याद रखना है। अगस्त 1954 में पाकिस्तान का नेशनल जो एंथम है वो अडॉप्ट हुआ था, अगस्त 1954 में। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है इसको किसने लिखा था, किसने रोट किया था, उसका नाम है हफीज़ जलंधरी। पाकिस्तान के नेशनल एंथम को हफीज़ जलंधरी ने लिखा था और कंपोज किया था अहमद गुलाम अली छागला। अहमद गुलाम अली छागला ने मतलब है कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम को कंपोज किया था, लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। अडॉप्ट कब हुआ था, अगस्त 1954 में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो झंडा किसने बनाया, तो उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो उसका नाम है अमीरुद्दीन कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई ने पाकिस्तान का झंडा तैयार करवाया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अकेले ही मैंने लिया है कि द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबेरा, और इसका मतलब है कि जो इसकी करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यहाँ पे बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज भी पूछी जाती है, तो इसकी लैंग्वेज है डच, DUTCH, डच ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन OIC। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि OIC की फुल फॉर्म क्या है। तो OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस, इसकी OIC की फुल फॉर्म है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि OIC कब बनी थी। OIC बनी भी सितंबर 1969 में थी, और पाकिस्तान ने ज्वाइन भी सितंबर 1969 में ही किया था। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 22 से 25 सितंबर 1969 को, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कहाँ पे हुई थी, रबात में बनी थी, रबात में बनी थी। तो रबात में बनी थी, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है जद्दा सऊदी अरब। यानी इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये बनी कब, कहाँ पे थी, रबात में। कब बनी थी, 22 से 25 सितंबर 1969 में बनी थी। और इसमें तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, और ये इसमें सारे तकरीबन कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मतलब एक राउंड टेबल यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस पहली कहाँ पे हुई थी या कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बनता है, ये ऑप्शन राइट है, 1930 में। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, लंदन में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है।
तो 1930 की अगर बात करें तो 1930 में इलामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद भी पेश किया था। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी हुई थी 1932 में, और तीनों ही कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में 1933। तो 1933 में क्या हुआ था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था किस बुक में? नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम 1933 में बुक का क्या नाम है? नो और नेवर में तजवीज़ किया था। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो कब बनी थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ऑप्शन राइट है 1906, यानी 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। कब? 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी और इसके पहले सदर थे सर आगा खान। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर नेक्स्ट बात करें 1905 की, तो 1905 में मतलब कि जो मतलब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, बंगाल को मतलब अलहदा किया गया था 1905 में, और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1885। तो 1885 की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1985 में। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1985 में क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और इसके पहले सदर थे A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज़ थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑप्शन पे 1867। तो 1867 में हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, यानी मतलब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था 1867 में। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाल्ड हेल्डन। तो जो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ऑप्शन राइट है 1886 में। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1886 में। तो 1898 में क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हुई थी। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हुई थी 1898 में। तो यहाँ पे अगर बात करें 1929 की, तो 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। किसके जवाब में? नेहरू रिपोर्ट हुई थी 1928 में, और 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। और 1913 की बात करें तो 10 अक्टूबर 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 में। और पाकिस्तान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट सदर बने थे 1934 में। कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था और परमानेंट सदर बने थे कब? 1934 में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी बड़े आज़म है, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पूरी दुनिया का मतलब तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी बड़े आज़म है। तो यहाँ पे बात करते चले नंबर 1 पे, यानी सबसे बड़ा एशिया है कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बता दूं कि एशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा मतलब है कि क्या है? कॉन्टिनेंट यानी बड़े आज़म है। लेकिन इसमें तकरीबन कंट्रीज इसमें 44 या 46 कंट्रीज इसमें है वाक़या। लेकिन अफ्रीका में 54 या 55 या 56 कंट्रीज़ हैं, 54 या 56 कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बड़े आज़म है अफ्रीका। तो अंटार्कटिका में कोई मतलब है कि मुल्क वगैरह नहीं है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, यूरोप में कोई सहरा नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करते चलें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो उसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट SAHARA, सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब है कि डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है नंबर 1 पे। तो अगर बात करें नंबर 2 पे, अगर पूछा जाए कि नंबर 2 पे लार्जेस्ट कौन सा है ओशन, तो उसका नाम है अटलांटिक ओशन, नंबर 2 पे है। तो सबसे छोटा जो ओशन है वो है आर्टिक ओशन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। तो पूरे टोटल मतलब कि पूरी दुनिया में 5 ओशन है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि पूरी दुनिया का जो मतलब पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार ही रहे हैं, तो वो कौन है? तो इसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर है नूरुल अमीन। ये मेरे ख्याल 1971 या 72 में रहे हैं नूरुल अमीन। ये वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट भी बना है, तो उसका नाम है नूरुल अमीन। तो अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 पे जस्टिस रशीद। तो ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस रशीद ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। तो नंबर 3 पे लिखा हुआ है कैप्टन राजा सरवर। तो कैप्टन राजा सरवर मतलब है कि वो शहीद हैं पाकिस्तान के पहले जिनको निशान हैदर मिला है। निशान हैदर पाने वाले ये पहले हैं मतलब है कैप्टन राजा सरवर।
तो आगे लिखा हुआ है जाहिद हुसैन। तो जाहिद हुसैन पाकिस्तान स्टेट बैंक के पहले गवर्नर, पाकिस्तान स्टेट बैंक के पहले गवर्नर है जाहिद हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हेडक्वार्टर जो यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, किस कंट्री में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। ये आप लोगों ने याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़ है। न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर वाक़ है और इसमें 5 कंट्रीज़ परमानेंट हैं और बाकी कंट्रीज़ मतलब है कि परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट कंट्रीज़ में यूएसए भी है, यूके, रशिया, चाइना भी और पेरिस भी। पेरिस का पता कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये 4 कंट्रीज़ परमानेंट हैं यूएनओ में। तो इसका जो क्वेश्चन आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है तो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है अमेजॉन। अमेजॉन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है, यानी दरिया है। तो यहाँ पे बात कर चलें, अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए, लॉन्गेस्ट रिवर का क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, यानी दरिया नील, मतलब एक लंबा दरिया है। लार्जेस्ट दरिया है अमेजॉन, लॉन्गेस्ट नील। तो YNGTZ ये दरिया मतलब है कि ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है ये YNGTZ। और दरिया अंडस यानी अंडस रिवर, दरिया सिंध, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है अंडस रिवर। और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो है रावी। और पाकिस्तान में तकरीबन 24 दरिया हैं, पंजाब में 5 हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।